नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र माह की शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी कब है, एकादशी व्रत के नियम, कौन से ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन पे हमें घर में नहीं करने चाहिए, द्वादशी का पारण का शुभ मुहूर्त और एकादशी के दिन पे पूजा का शुभ मुहूर्त। और एक ऐसा मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जब भगवान का अभिषेक करने से आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी का व्रत रखा जाएगा 19 अप्रैल को, दिन रहेगा शुक्रवार। ठीक है, तो जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को पता होगा कि एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि एकादशी का पालना जो है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को जितने भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनको बाल वगैरह धुलाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पे बाल धुलाई नहीं किया जाता। तो दशमी तिथि यानी पड़ रहा है 18 अप्रैल को, दिन रहेगा गुरुवार। तो गुरुवार के दिन पे बाल नहीं धुलाई करना चाहिए। तो ऐसे में नवमी तिथि को भी जितने भी लोग बाल धुलाई कर चुके हैं उनको बाल धुलाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में गंगा जल खुद के ऊपर छिड़क के शुद्धिकरण करके वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि दशमी तिथि के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर का दाल, इन सभी का हमें त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो अभी नवरात्रि का समय है तो इसीलिए ऐसे में कोई लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। उसी में कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं और वो दशमी तिथि को पारण करेंगे। तो ऐसे में एकादशी का व्रत अगर मन ना हो तो वो लोग छोड़ भी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम फिर नहीं कर सकते हैं, फिर अगले महीने से जब व्रत आए तो वो कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि कई लोग जो है वो एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही करते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो ऐसे में जो लोग भी चाहें वो कामदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार एकादशी का व्रत सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी या देव उठनी एकादशी से ही किया जाता है। अगली चीज़ क्या है कि एकादशी के व्रत के दिन कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में अगर तुलसी पत्र ना हो तो उनका भोग अधूरा माना जाता है। तो वैसे में आप लोग क्या कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन भी तुलसी का पत्ता जो है वो नीचे पे गिरा हो तो वो उठा के गंगा जल से धो के आप लोग भगवान को चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी एकादशी के दिन पे तुलसी जी पर हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, और जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और उसका सारा पाप जो है वो हमारे सर आता है। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन पे कभी भी तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन भी हमें तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी एक सावधानी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। साथ ही मैं ये बताती चलूँ कि एकादशी के व्रत में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसमें जल और फल ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही द्वादशी के दान में भी हमें कभी भी अन्न दान नहीं देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यहीं पे मानना होता है कि द्वादशी के दिन पे बिना अन्न के भोजन यानी कि बिना चावल खाए एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि एकादशी के व्रत के पालने में जो चावल नहीं ग्रहण किया जाता। तो ये अपनी अपनी जगह की मान्यता होती है, जैसे आपके घर में नियम चलता है आप वैसा भी एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और एक ऐसा मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी भगवान के जल अभिषेक का जो बहुत ही शुभ है, अति उत्तम है। उस समय पे किया हुआ अभिषेक बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, एकादशी व्रत का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 19 अप्रैल को सुबह में 5:51 से 10:42 तक। ये अद्भुत समय है, कामदा एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी समय पे अगर हम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो हमारे सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जितने भी रुके हुए काम होते हैं वो सभी सिद्ध होते चले जाते हैं। इस दिन
भगवान शालिग्राम को पंचामृत से अभिषेक कराना बहुत ही विशेष माना जाता है। अगर भगवान शालिग्राम ना हो तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान जरूर करवानी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान की कथा भी जरूर हमें सुननी चाहिए। इसके पश्चात हमें दिन में हम जल और फल ग्रहण करके भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखते हैं, यानी कि एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के दिन सुबह के समय या संध्या के समय किसी भी समय पे हमें माँ तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारा घर धन धान्य से भरा रहता है। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण हमें किस समय पर करना है, क्योंकि एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी का पारण हमें किस मुहूर्त में करना है। मैं आपको बता दूं, द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रहा है 19 अप्रैल को रात्रि में 8:06 से और समाप्त हो रहा है 20 अप्रैल को संध्या काल में। तो ऐसे में जो पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह के समय पे 6:06 से 8:55 तक। ये जो समय है इसी समय पे हमें एकादशी का मतलब पारणा करना है, यानी कि द्वादशी तिथि में पारणा करना है। पारणे में आप लोग दान कुछ ज़रूर करें। आप लोग चाहें तो कुछ भी दान कर सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य है, फल फूल ऐसे दान करना चाहिए। और सुबह सवेरे स्नान आदि करके विधिवत भगवान की पूजा करने के बाद ही, दान करने के बाद ही हमें पारणा करना चाहिए, क्योंकि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।